रघुनाथ की पत्नी बोली, घर में एक दाना भी नहीं है, सुबह से बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, थोड़ा अनाज ले आओ। रघुनाथ बोला, अनाज कहां से लाऊं, जेब में एक पैसा भी नहीं है और सेठ उधार नहीं देगा। पत्नी ने 1 रुपए के 10 सिक्के देते हुए कहा, लो ये 10 रुपए बचे हैं, इनसे 10 किलो अनाज तो आ ही जाएगा, थोड़ा थोड़ा खाकर कुछ दिन गुजारा कर लेंगे, तब तक आपको कहीं काम मिल जाएगा। अकाल पड़ा था, बरसात न होने की वजह से सबकी फसल चौपट हो गई थी। गांव में मजदूरी न के बराबर थी, लोग गांव छोड़कर जा रहे थे। ऐसे समय में रघुनाथ अपने के साथ गांव में डटा हुआ था, मगर पेट भरना भी मुश्किल हो गया था। गांव में कुछ ही दुकानें थीं, अकाल की वजह से उनमें से आधी दुकानें तो बंद हो चुकी थीं। रघुनाथ 10 रुपये को छाती से लगाए एक सेठ की दुकान पर पहुंचा, फिर सेठ को 10 रुपये देते हुए बोला, 10 किलो चावल दे दो सेठ जी। सेठ ने पैसे हाथ में लेकर कहा, भाई इन पैसों से तो केवल 5 किलो चावल ही आएंगे। रघुनाथ बोला, सेठ अकाल का फायदा मत उठाओ, अकाल के कारण गरीब लोग मजबूर हैं, गांव छोड़कर जा रहे हैं, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो दुकान कैसे चलाओगे। सेठ बोला, भाई अकाल के कारण ही धान महंगा हो गया है, मैं सही रेट लगा रहा हूं, मैं भी यही चाहता हूं कोई गांव छोड़कर ना जाए, मगर दुकानदारी तो करनी ही पड़ेगी, घाटा उठाकर तो सामान नहीं दे सकता। रघुनाथ विवश होकर बोला, ठीक है सेठ, 10 किलो चावल दे दो और बाकी के 10 रुपए लिख लो, ज्यों ही हाथ में पैसा आएगा मैं उधार चुका दूंगा। सेठ बोला, भाई मैं धंधे में उधार नहीं करता। रघुनाथ बोला, इतना पैसा लेकर कहां जाओगे सेठ, ऊपर जाकर सारा हिसाब देना होगा। सेठ बोला, लोक परलोक की बात मत करो, मेरे धंधे का उसूल है, मैं उधार नहीं देता, इस बात को ऊपर वाला भी जानता है। रघुनाथ आंखों में आंसू भरकर बोला, सेठ सुबह से बच्चे भूखे हैं, इतने निर्दय मत बनो। सेठ बोला, भाई ऐसा करो, दुकान के पीछे मेरा घर है, वहां चलो, पहले खाना खा लो, सामान बाद में खरीद लेना। फिर सेठ रघुनाथ को दुकान के पीछे अपने घर में ले गया, वहां उसे भर पेट भोजन खिलाया, कुछ भोजन बच्चों के लिए भी दे दिया। घर के अंदर से 20 किलो चावल बिना पैसे लिए दे दिए, बच्चों के लिए कुछ कपड़े भी दिए। फिर दुकान में आकर रघुनाथ के 10 रुपए के बदले 5 किलो धान तौल कर देते हुए कहा, भाई चावल 2 रुपए किलो है, इसलिए 10 रुपए के 5 किलो ही आएंगे, इसलिए वही दे रहा हूं। रघुनाथ के जाने के बाद सेठ का बेटा बोला, पिताजी मुझे आपका यह व्यवहार समझ में नहीं आया, जब वह 10 रुपये उधार रखना चाह रहा था तब तो आप अपनी बात पर अड़ गए कि उधार बिल्कुल भी नहीं दूंगा, मगर घर ले जाने के बाद आप पूरी तरह बदल गए। वहां आपने उसे 40 रुपये का धान और घर के लिए भोजन और कपड़े बिना पैसे के दे दिए। सेठ बोला, बच्चों हमेशा एक सीख याद रखना, व्यापार करते समय दया बिल्कुल मत करो और सेवा करते समय व्यापार बिल्कुल मत करो। जो धंधे में दया दिखाने लग जाएगा उस दिन उसका धंधा चौपट हो जाएगा, और जो सेवा करते समय व्यापार करने लग जाएगा उस दिन उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए।